Hello dear students, welcome to class 4th maths tutorial. We are solving the book New Composite Mathematics of class 4th, in which we are solving chapter number 4 whose title is Addition and Subtraction. So today in this chapter we are going to solve exercise 12 which is based on subtraction. Subtraction कब करना है? सब्ट्रैक्शन तब करना है जब क्वेश्चन में ये दिया रहे कि अमाउंट इतना था और इतना चला गया, या देयर इज समथिंग एंड सम पोर्शन इज टेकन आउट, या जहां पे कुछ टेकन आउट किया गया हो या कुछ लेस कर दिया गया हो, तो वहां पे सब्ट्रैक्शन करना है. और सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू मिलेगी वो मोस्टली हमें कम ही मिलती है, हमेशा कम मिलती है. ठीक, सब्ट्रैक्शन के बाद. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. देयर वेयर 48,213 bags of rice in a godown. If 19,425 bags are taken out, how many bags remain there in the godown? एक गोडाउन है जिसमें राइस के 48,213 बैग्स थे, लेकिन उसमें से कुछ बैग्स टेकन आउट, निकाल लिए गए. कितने उस गोडाउन से कितने बैग निकाल लिए गए? 19,425. तो पहले ज्यादा थे, अब कुछ बैग निकाल लिए गए, तो अब कम ही बचे होंगे. तो कितने बचे? हाउ मेनी बैग्स रिमेन, ये फाइंड करना है. तो जो पहले थे, जितने बैग्स थे और जितने बैग्स हमने निकाल लिए वो माइनस कर देना है. जितने बैग्स पहले थे उस नंबर में जितने बैग्स हमने निकाल लिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचे हुए बैग्स आ जाएंगे. सपोज पहले 10 बैग थे और हमने 2 बैग्स निकाल लिए, तो अब कितना बचा? 8 बैग्स बचे. तो सिमिलरली यहाँ पे 48,213 बैग्स थे और हमने 19,420 बैग्स निकाल लिए, 25 बैग्स निकाल लिए, तो कितने बचे? तो सब्ट्रैक्ट करके इसका आंसर आ जाएगा. चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको. नंबर ऑफ बैग्स वेयर इन द गोडाउन. बैग्स गोडाउन में कितने थे? 48,213. नंबर ऑफ बैग्स आर टेकन आउट इक्वल टू 19,425. इतने बैग्स निकाल लिए गए, तो बैग्स बचे कितने? नंबर ऑफ बैग्स रिमेन इन द गोडाउन. टोटल बैग माइनस बैग टेकन आउट. तो यहाँ पे माइनस दिखा देना कि माइनस करना है, और यहाँ पे माइनस करके सॉल्व दिखा देना. 3 में 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से बोरो लेगा, तो बोरो बन के 13 बन जाएगा. ये 13 में 5 माइनस होगा तो 8. यहाँ पे 1 दे चुका है इसको, तो 0 हो गया. अब 0 में 2 जाएगा नहीं, तो बोरो लेगा यहाँ से, तो ये 0 क्या हो जाएगा? ये 1 आ जाएगा, तो 10 बन जाएगा. 10 में 2 गया 8. ऐसे ही यहाँ 11 बन जाएगा, 17 और 3. तो ये अमाउंट आ जाएगा. और यहाँ याद रखिएगा नंबर ऑफ बैग्स वेयर इन द गोडाउन ऐसा लिखना है, या आप लिखना चाहें, हालांकि जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ बैग्स काफी है. अगर आप लिखना चाहें तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस भी लिख सकते हैं. नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस वेयर इन द गोडाउन. अदरवाइज नंबर ऑफ बैग्स वेयर इन द गोडाउन भी लिखते हैं, तो इक्विवेलेंट है उतना ही. ठीक, तो ये इतने बैग्स अब बचे हैं, तो इसको आंसर का स्टेटमेंट बना के ये लिख देना है. सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आया तो लिख देंगे आंसर में देयर आर 28,788 बैग्स ऑफ राइस रिमेन इन द गोडाउन. दिस इज द आंसर. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 4,32,105. इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 2,98,786. फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी. तो हमें मालूम है किसी सिटी में जो है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि सिटी में इतने लोग हैं, अगर उनमें से इतने मेल हैं तो फीमेल बताइए. सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि सिटी में अगर टोटल 10 लोग हैं जिनमें से 8 मेल्स हैं, तो फीमेल कितने हुए? जो इतने बचे वो फीमेल हुए. तो 10 में अगर 8 मेल्स हैं तो फीमेल कितने हुए? कैसे पता चला? 2 आया, तो 10 में 8 माइनस कर देना. वैसे यहाँ पे भी टोटल पॉपुलेशन में मेल को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ मेल्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएगा. क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ सिटी किससे मिलकर बनी है? नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स. तो नंबर ऑफ मेल्स अगर मालूम चल गया है तो टोटल में मेल्स को हटा दो तो जो बचे हुए होंगे वो क्या होंगे? फीमेल्स होंगे.
आइए देखते हैं इसमें इसको लिखना कैसे है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 4,32,105, नंबर ऑफ मेल्स इन द सिटी 2,98,786, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी, फीमेल कितनी होंगी, तो टोटल पॉपुलेशन में हमको माइनस कर देना है नंबर ऑफ मेल्स को, तो जो भी आएगा नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएगा। तो या तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लें डायरेक्ट, या यहाँ पे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ दिखा दिया माइनस और फिर उसको सॉल्व किया, तो दोनों तरीके सही हैं। या तो आप डायरेक्ट यहाँ माइनस कर लें और यहाँ रिजल्ट लिख दें, या फिर आप यहाँ पे दिखाएं दें कि हम माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे अलग से माइनस करें। तो चलिए माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं इसी ढंग से कर लेता हूँ कि इसमें इसको माइनस करके रिजल्ट यहीं लिख देता हूँ और स्टेटमेंट बना देता हूँ। अदरवाइज आपको यहाँ दिखाना था, आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये माइनस ये यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस ये, और फिर यहाँ से अलग से सॉल्व करके उसको दिखाना है। तो बेटर यही रहेगा कि अलग से सॉल्व करके दिखाएं, या नोटबुक में लिख रहे हैं तो सीधे भी माइनस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए देखते हैं आंसर क्या है और स्टेटमेंट क्या बनेगा। तो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आया 1,33,319। तो इसको हम क्वेश्चन की लाइन से पिक कर लेंगे स्टेटमेंट, हैंस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द सिटी इज 1,33,319। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन 2,87,300 candidates appeared. Out of these, 97,435 failed. How many candidates passed? तो ऑल इंडिया एग्जाम होता है जिसमें 2,87,300 कैंडिडेट्स अपीयर्ड होते हैं, एग्जाम देते हैं। तो अगर उनमें से इतने फेल हो गए 97,435, तो पास कितने हुए? तो एग्जाम जिन्होंने दिया या तो पास होंगे या फेल होंगे, और टोटल उनका ऐड ही क्या होगा, टोटल कैंडिडेट। तो टोटल कैंडिडेट्स में जितने फेल हो गए उनको सेपरेट कर देंगे, तो जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं वो कौन से कैंडिडेट होंगे, जो पास हुए हैं। टोटल कैंडिडेट्स में जो फेल हो गए हैं वो कैंडिडेट्स हटा देंगे, तो जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं वो क्या होंगे, पास कैंडिडेट्स होंगे। तो इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कैसे स्टेटमेंट बनाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2,87,300, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड 97,435, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड। तो या तो आप इसमें इसको माइनस करके डायरेक्ट यहीं पे आंसर लिख दीजिए, या यहाँ पे आप दिखाइए कि हमने इसको माइनस स्टेटमेंट में लिखिए, ये माइनस ये, और फिर यहाँ अलग से माइनस करके सॉल्व करिए, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से इसमें इसको यहीं माइनस करके यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं। तो मैंने जैसे इसमें दिखाया है कि मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट पास क्या होंगे, इसमें इसको सेपरेट करना है। अब यहाँ पे इसको हम अलग से दिखाएंगे और फिर इसका आंसर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको माइनस सब्ट्रैक्ट किया है, और 0 में 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से बोरो लेगा तो 10 बन जाएगा, यहाँ पे 9 बनेगा, ये बोरो लेने के बाद 12 बचेगा, 16, 17, 1। आगे जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से बोरो लेने के बाद ये न्यू हमको नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। तो 10 में 5 जाएगा, 9 में 3 जाएगा, 12 में 4 माइनस होगा, 16 में 7 बनेगा, 17 में 9 माइनस होगा, और यहाँ 1 बचेगा। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये नंबर मिलेगा। और ये नंबर क्या है, ये नंबर वो है जितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं। तो हम लिख देंगे 1,89,865 कैंडिडेट्स पास्ड इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. In the year 2015, a company produced 1,03,410 scooties. The next year, the production was decreased. Next year, the production was decreased by 19,726. How many scooties were produced in the year 2016?
तो सपोज करिए कि अगर 2015 में 10 स्कूटर बनते थे, 10 स्कूटीज बनती थी, 2015 में 10 स्कूटीज बनती थी और अगले साल 2 कम बनी, 2 स्कूटीज कम बनी, तो अगले साल कितनी बनी? तो 10 - 2 = 8 बनी। यहां भी वही होगा कि इन ईयर 2015 में तो 1,03,410 स्कूटीज बनती थी, लेकिन अगले साल नंबर ऑफ स्कूटी जो प्रोडक्शन था वो कम हुआ, और कितना कम हुआ? 19,726 स्कूटीज कम बनी, कम प्रोड्यूस हुई। तो कितनी प्रोड्यूस हुई? तो पहले इतनी होती थी, अब उसमें इतना कम हो गया। तो जो अमाउंट कम हो वो माइनस कर देंगे तो पता चलेगा हमें कि इस साल कितनी, 2016 में कितनी स्कूटी प्रोड्यूस हुई। तो टोटल में इसको माइनस कर देंगे, जितनी कम हुई, तो पता चल जाएगा कि उस साल कितनी प्रोड्यूस्ड हुई। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, क्या स्टेटमेंट लिखना है। द कंपनी प्रोड्यूस स्कूटीज इन ईयर 2015 इतना। प्रोडक्शन ऑफ स्कूटीज वर डिक्रीज इन ईयर 2016। 16 में स्कूटी कम प्रोड्यूस हुई, कितनी कम प्रोड्यूस हुई? 19,726। तो इतनी कम हुई, तो हुई कितनी? तो पहले इतनी होती थी, अब इतनी कम हो गई, तो कितना बचा? तो नंबर ऑफ स्कूटीज वेयर प्रोड्यूस इन द ईयर 2016, इसमें इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पूरा माइनस हमने किया है। बोरो लेने के बाद क्या नंबर ये कन्वर्ट हो जाएंगे वो लिखा हुआ है, और इस तरह सिंपली हमने ये वैल्यू हमको मिलती है, और यही हमारा आंसर है। इसको आंसर के फॉर्मेट में लिख देंगे। $83,684 स्कूटीज वेयर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ में है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 70,350 इफ वन ऑफ देम इज 29,670 फाइंड द अदर नंबर। दूसरा एग्जांपल समझते हैं। अगर 2 नंबर का सम 10 है और एक नंबर उसमें 7 है, 2 नंबर का सम 10 है और एक नंबर 7 है, तो दूसरा क्या होगा? 3 होगा। 7 में क्या ऐड किया होगा कि 10 मिला? तो 3 ऐड किया होगा। तो कैसे मिला? माइनस करने पर। इसी तरह यहाँ पे दिया है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 70,350। अगर उसमें से एक नंबर मालूम चल गया है 29,672, तो दूसरा कैसे मिलेगा? उस सम में से एक नंबर को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा वो दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं और सीधे इसका आंसर फाइनलाइज कर लेते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स 70,350, वन नंबर इज 29,672, अदर नंबर इक्वल टू होगा 70,350 माइनस 29,672। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हमने दिखा दिया है, सब्ट्रैक्शन वैल्यू ये आई, तो ये हमारा आंसर हुआ। द अदर नंबर इज 40,678, 40,678। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बाय हाउ मच इज 19,987 लेस देन 56,714। तो इसमें क्या है? जब भी पूछा जाए कोई नंबर कितना लेस है तो हमें सब्ट्रैक्शन कर देना है। 19,987 कितना कम है, कितना लेस है 56,714 से। सो इफ इट इज आस्क्ड टू यू, अगर पूछा जाता है कि कोई नंबर कितना लेस है तो सब्ट्रैक्शन कर देना। ये देख लेते हैं लिखना कैसे है इसको। 19,987 लेस देन 56,714 होगा 56,714 माइनस 19,987। इसको अलग से सॉल्व करके दिखा देना, ये रिजल्ट आया, और इसको आंसर के फॉर्मेट में लिख लेना है कि 36,727 इज, ये वो नंबर है जो कि 19,987 लेस है किससे? देन 56,714। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, बाय हाउ मच इज 90,125 मोर देन 58,478। 2 नंबर है जिसमें से एक नंबर
दूसरे से ज़्यादा है, तो वो कितना ज़्यादा है ये कैसे पता करेगा? सब्ट्रैक्ट करके। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक नंबर 12 है और दूसरा 10 है, तो कहा जाए 12 कितना ज़्यादा है 10 से, तो 12 में 10 माइनस कर देंगे, पता चल गया 12 जो है 10 से 2 ज़्यादा है, 2 मोर है। तो सेम यहाँ दिया है कि 90,125 कितना ज़्यादा है, मोर देन 58,478 से, तो कितना ज़्यादा है, तो इसके लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा ये नंबर कितना ज़्यादा है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। $90,125 इज मोर देन 58,478, तो कितना ज़्यादा है, तो इसके लिए 90,125 माइनस 58,478, यहाँ हमने अलग सब्ट्रैक्शन दिखाया है। और बोरो लेने के बाद जो नया डिजिट बनेगा, नया ये वैल्यूज इन नंबरों की हो जाएगी, वो इन सर्कल में हम लिख देते हैं। सेपरेट किया इसमें से तो आ गया हमारा 31,647। इसका मतलब ये हो कि 90,125 कितना ज़्यादा है, 31,647 मोर ज़्यादा है किस नंबर से, 58,478 से। तो आंसर लिख दिया 90,125 इज 31,647 मोर देन 58,478। इस तरह से हमारा सॉल्व 7 हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 1,10,000 if two of them are 37,675 and 28,948, find the third number। तो इसमें 3 नंबर का सम दिया है और उनमें से 2 नंबर्स दिए हुए हैं, तो थर्ड नंबर कैसे फाइंड करते हैं? तो जो 2 नंबर दिए रहते हैं उनका सम निकाल लेते हैं और 3 नंबर का जो सम है उसमें से इन 2 नंबर्स के सम को सेपरेट कर देते हैं, तो हमें थर्ड नंबर मिल जाता है। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है, लिखना कैसे है इसको। द सम ऑफ 3 नंबर्स 1,10,000, सम ऑफ 2 नंबर्स जो दिए हुए नंबर्स हैं 37,675 एंड 28,948, इनका सम जब हमने निकाला तो 5,813 का 3 1 कैरी, फिर ये कैरी लिखा हुआ है इधर, और इन सबको ऐड करेंगे तो 66,623। 2 नंबर का सम इतना आ गया और 3 नंबर का सम इतना है, तो थर्ड नंबर कैसे पता चलेगा? 3 नंबर के सम में 2 नंबर्स के सम को माइनस कर देंगे तो थर्ड नंबर मिल जाता है। तो द थर्ड नंबर इक्वल टू 1,10,000 माइनस 66,623, इसको सेपरेट किया तो हमको मिल गया 33,387। थर्ड नंबर इज 33,387। ये सॉल्व 8 का आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम ए वायर 30,000 meter long, 2 pieces measuring 8,654 meter and 9,344 meter were cut off. Find the length of the remaining wire. सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है कि एक वायर था जिसके 2 पीसेस हम लोगों ने कट कर लिए हैं इतने मीटर, तो अब क्या बचा, थर्ड पीस बचा, या बची हुई वायर है उसका लेंथ क्या होगा। तो जो 2 पीसेस किए हैं उनकी लेंथ हम लोग सम कर लेंगे और टोटल लेंथ में, वायर की लेंथ में वो जो 2 पीसेस हमने कट किए हैं उनके सम को माइनस कर देंगे, तो हमें बची हुई लेंथ या बचे हुए वायर की लेंथ पता चल जाएगी। तो सेम 8 क्वेश्चन की तरह ही था, इसमें वायर के फॉर्म में इसको दे दिया है, वायर और उसकी लेंथ के फॉर्म में दे दिया है क्वेश्चन नंबर 8 को ही। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 लिखना कैसे है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। टोटल लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है 30,000 मीटर। जो 2 पीसेस कट किए गए हैं जिनका की मेजर है 8,654 मीटर एंड 9,344 मीटर, ये जो 2 पीसेस कट किए गए उनका सम निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ 2 पीसेस ऑफ दिस वायर मेजरिंग दिस एंड दिस, इनका सम निकाला हमने तो कितना आया 17,999 मीटर। तो लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन किया था 8th वाला, सेम वहां भी होगा
जो थर्ड पार्ट हुआ ये कहलाया, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है थर्ड पार्ट कहलाया वायर का। और इसका जो लेंथ कैसे निकलेगा, टोटल वायर के लेंथ में उसके जो 2 पीसेस निकाले हैं उनका जो मेजर है उस सम को माइनस कर देना है। तो हमने इसको माइनस किया तो हमको 12,001 मीटर मिला। यही हमारा आंसर होगा। द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर इज 12,001 मीटर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, ए मैन हैड रुपीज 7,05,000 with him. He gave rupees 3,27,500 to his son, rupees 1,24,625 to his wife, and the rest to his daughter. How much money was received by the daughter? सेम जैसा हमने क्वेश्चन किया हुआ था, क्वेश्चन 8 और 9 सेम वैसा ही है। एक आदमी के पास एक मैन के पास इतना रुपीज है, उसने अपने सन और वाइफ को इतना रुपए दे दिया है, तो उसने टोटल कितना रुपीज दे दिया है। तो जो भी सन को दिया और वाइफ को दिया उसको ऐड कर लेंगे और टोटल जो उसके पास था उसमें से सेपरेट कर देंगे तो बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा। और वो अमाउंट कौन रिसीव करेगा, उसकी डॉटर। तो टोटल में जो उसने अमाउंट दे दिया है उनको सम करके सेपरेट कर देना है इस टोटल अमाउंट में, और बचा हुआ अमाउंट जो भी है वो रिसीव्ड बाय द डॉटर होगा। आइए इसको सॉल्व कैसे करना है देख लेते हैं। मैन हैड टोटल मनी, मैन के पास कुल 7,05,000 रुपीज था। उसने अपने सन को इतना दिया और उसने अपनी वाइफ को इतना दिया। तो सन और वाइफ को कितना मिला, तो जो सन और वाइफ को मिला था इनको ऐड कर लिया। अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो मिलेगा जो वाइफ और सन को देने के बाद इस टोटल अमाउंट में जो बचता है वो उसने अपनी डॉटर को दे दिया है। तो इन दोनों के सम को इस टोटल अमाउंट में माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट पता चल जाएगा जो उसने अपनी डॉटर को दिया है। ही गेव टू हिज डॉटर, टोटल अमाउंट में जो सन और वाइफ को दिया था उसके सम को सेपरेट करेंगे। ये ऊपर पेंसिल से हमने लिखा है जो भी बोरो लेने के बाद जो बना, देने के बाद जो बना, और इस तरह से ये हमारा सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये रिजल्ट आया तो हम वही आंसर लिख देंगे। रुपीज 2,52,875 वाज रिसीव्ड बाय द डॉटर, क्योंकि इतना ही अमाउंट बचा उस मैन के पास जब उसने सन और वाइफ को दे दिया, तो जो अमाउंट बचा यही डॉटर को मिलेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Kunal had rupees 8,41,000 with him. He purchased a house for, उसने घर खरीदा। He purchased a house for rupees 5,72,380 और एक कार खरीदी, एक कार for rupees 1,86,275. How much money was left with him? तो जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 किया सेम वही क्वेश्चन है। उसके पास टोटल इतना अमाउंट था, कार और हाउस में उसने इतना स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना, तो टोटल में इनके सम को माइनस कर देंगे तो मनी जो उसके पास बचा वो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने समझ लिया है। लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। कुणाल हैड मनी, कुणाल के पास जो था रुपीज 8,41,000 था। स्पेंट ऑन हाउस, घर खरीदने में उसने खर्च कर दिया रुपीज 5,72,380। कार खरीदने में उसने स्पेंड किया, पैसे खर्च किए 1,86,275। तो हमें निकालना है कि टोटल उसने मनी कितना स्पेंड कर दिया हाउस और कार में, और जो भी सम आ जाएगा उसमें टोटल मनी में माइनस कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जो अमाउंट बचा वो मिल जाएगा। तो आइए इनका सम निकाल लेते हैं कि आखिर उसने हाउस और कार में कितना स्पेंड किया। तो हाउस और कार में जो मनी स्पेंड हुआ इतना हुआ, इनका सम निकाला। अब जो टोटल मनी था कुणाल के पास इतना तो उसने हाउस और कार में स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना, मनी वाज लेफ्ट विथ कुणाल। तो टोटल मनी जो कुणाल के पास था उसमें जो उसने स्पेंड कर दिया वो माइनस कर देंगे तो बचा हुआ अमाउंट आ जाएगा रुपीज
82,345 was left with him। ये इसका आंसर हुआ। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 12th क्वेश्चन है। आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ मिल्क डेयरी प्रोड्यूस्ड 70,500 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ डे। एक दिन में वो एक मिल्क डेयरी है जो 70,500 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद मिल्क सप्लाई किया जाता है। तो एक टाउन में 28,680 लीटर सप्लाई किया जाता है, जबकि दूसरे टाउन में 19,596 लीटर सप्लाई किया जाता है। तो ये दोनों सप्लाई जब कर देते हैं दोनों टाउन्स में, तो उसके बाद कितना मिल्क बचेगा उस डेयरी में। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 किया है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी तरह से है। जो दोनों टाउन में उन्होंने सप्लाई किया है मिल्क, जितने भी लीटर है वो ऐड कर लेंगे, और टोटल मिल्क जो प्रोड्यूस हुआ उस दिन, उसमें कितना दे दिया, सप्लाई कर दिया, उसको माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ मिल्क, जो डेयरी में मिल्क बचा, वो आ जाएगा। तो जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया थे 9th, 10th, 11th, 8th, सेम 12 भी है। तो लिखना कैसे है वो देख लेते हैं। द मिल्क डेयरी कितना प्रोड्यूस करती है? मिल्क डेयरी प्रोड्यूस करती है इतने लीटर मिल्क। एक टाउन को सप्लाई किया इतने लीटर, L फॉर लीटर, इतने लीटर मिल्क, और दूसरे टाउन को सप्लाई किया इतने लीटर मिल्क। तो उसने टोटल सप्लाई कितना किया? तो दोनों ही टाउन को जितना सप्लाई किया उतना ऐड कर लेंगे। तो टोटल सप्लाई जो मिल्क हुआ, वन टाउन को जो हुआ दूसरे टाउन को हुआ, तो टोटल सप्लाई मिल्क कितना हुआ। अब मिल्क बचा कितना डेयरी में? तो टोटल जो प्रोड्यूस हुआ था, जो मिल्क इतना था, और जितना सप्लाई कर दिया वो इतना सप्लाई कर दिया। तो टोटल प्रोड्यूस में जितना सप्लाई कर दिया माइनस कर देंगे, अगर उसको हटा देंगे तो बचा हुआ मिल्क मिल जाएगा। तो ये माइनस ये, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और जो भी क्वांटिटी आएगी वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो टोटल मिल्क में जितना सप्लाई किया उतना हमने सेपरेट कर दिया, तो आया हमारा 22,224 लीटर्स। ये मिल्क बचा हुआ होगा जो कि डेयरी के पास था। तो क्वेश्चन की लाइन से आंसर का फॉर्मेट लिख लेंगे कि 22,224 लीटर्स मिल्क वॉज लेफ्ट विद द डेयरी ऑन दैट डे। इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।